कृष्ण उपदेश। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इस सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख कोशिश करो खत्म करने का, वो बढ़ता ही जाता है। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने आप सही स्थान स्वतः ही पहुंच जाती है। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को तो कोई भी नहीं रुला सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ईश्वर न केवल यह देखते हैं कि आप कहां हैं, वह यह भी देखते हैं कि आप कहां हो सकते हैं। मन का स्वभाव है चलायमान रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है उसको भगवान के श्री चरणों में उन्हीं के नाम में समर्पित कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है तो निराश मत होइए, ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। कल की चिंता क्यों करें, कभी ना आया कल। कृष्ण चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी ना करना। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। प्रशंसा चाहे कितना भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकता है। आपने देखा होगा, कड़वी गोलियां को जवाई नहीं जाती, सीधे निकल लिया जाता है ताकि मुंह में कड़वापन ना रहे। ठीक उसी प्रकार जीवन में चाहे अपमान हो, चाहे असफलता हो या धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाना उचित है। अगर उन्हें धीरे धीरे चबाते रहोगे, अर्थात याद करते रहोगे, तो संपूर्ण जीवन कड़वा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा बैच होता है। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। लंबी छलांगों से बेहतर है कि निरंतर कदम बढ़ाते रहना, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। व्यवहार अक्सर ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां होती है जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ ना हो तो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो कदर करो। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है, और छात्रों मित्र। सुख मन के भीतर की संपदा है।
जो धन से नहीं, धैर्य और संतोष से प्राप्त होती है। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगी। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर रहती है। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसके ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। इस भौतिक संसार का नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वह शरीर हो या कोई फल,